जम्मू सेपरेट स्टेट ये कोई नई मांग नहीं है, मांग बहुत पुरानी है। और अगर आपको ठीक से याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब जम्मू कश्मीर में बीके नेहरू गवर्नर आने वाले थे, उन्होंने मुलाकात की थी उस वक़्त जम्मू कश्मीर के पहले राष्ट्रपति और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल डॉक्टर करण सिंह से। वो जम्मू कश्मीर के राजघराने से आते हैं और इस समय भी आप जानते हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े और ताकतवर नेताओं में से एक नेता हैं। बीके नेहरू ने जब डॉक्टर करण सिंह से ये पूछा कि मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि ये तो विडंबना है, ये कैसे हुआ कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, इन तमाम इलाकों को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे पूर्वजों ने इस इलाके को कैसे जोड़ा था ये मुझे नहीं मालूम। उन्होंने अपने वक्त में इन तमाम चीज़ों को जोड़ा था, लेकिन जब मैं इन सारे इलाकों को देखता हूं तो नज़र सामने साफ तौर पर आता है कि एक इलाका तो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, बाकी इलाके में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, कुछ भी कॉमनैलिटी नहीं है। जितनी जल्दी इनको अलग कर दिया जाए उतना अच्छा। ये बात डॉक्टर करण सिंह ने बीके नेहरू को कही है और ये उनकी किताब में बाज़ाब्ता मौजूद है। उसके बाद जम्मू में जम्मू मुक्ति मोर्चा आई। जम्मू मुक्ति मोर्चा ने जम्मू सेपरेट स्टेट की बात की, लेकिन बात नहीं बनी और अब यही नारा एकजुट जम्मू दे रहा है। आखिरकार प्रेमाइस क्या है? मेरे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा हैं। अंकुर जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप एक वकील हैं और कोई भी अगर इस तरह का कदम आप उठाएंगे तो उसके पीछे ज़रूर कोई सोच होगा, कोई आपका कोई थीसिस होगा। क्या थीसिस है जिस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए, जबकि आपके सामने है कि जम्मू मुक्ति मोर्चा ने ये कोशिश की, वो मोर्चा विफल हुआ, विफल होने के बाद वो मोर्चा जो है बीजेपी में शामिल हो गया। देखिए, पॉलिटिकली स्पीकिंग स्टेट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हैं और अल्टीमेटली पिछले 70 साल में एक पैराडाइमल शेप ले चुकी है, एक पॉलिसी पैराडाइम है, जिस पॉलिसी पैराडाइम में अब एक्सपीरियंशियल बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि दिल्ली और कश्मीर का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रहा है जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, कि जम्मू कश्मीर को एक तरीके से चलाया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में अनफॉर्चुनेटली जम्मू प्रोविंस, जो नेशनलिस्ट लोगों का गढ़ है, उसकी जो जगह है वो सेकेंड ऑर्डर स्टेटस की जगह है। ठीक। उसे डिसएम्पावर्ड स्टेट में कॉन्शियसली रखने का अरेंजमेंट किया गया है। एक एनस्लेव्ड पोजीशन आप कह सकते हैं, कश्मीर की एक कॉलोनी की तरह आप कह सकते हैं, या फिर जम्मू को कश्मीर के हाथ में होस्टेज के तौर पे सौंप देना। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन जम्मू कश्मीर को लेके है। अब पिछले 70 साल में जितनी भी चीज़ें देखें, जो भी क्रिटिसिज्म होते हैं कि हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में शेयर नहीं मिलता, हमारे टूरिस्ट एरियाज डेवलप नहीं होते, रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन नहीं होती, एलोकेशन के बाद भी जम्मू के लिए जो फाइनेंशियल आउटलेस जो एलोकेट की गई होती है उनको भी कश्मीर में ही खर्च किया जाता है, या फिर तमाम तरीके के षड्यंत्र जो जम्मू के खिलाफ होते हैं कश्मीर में बैठ के। तो वो इस लार्जर बिगर प्रॉब्लम की कुछ सिम्टम्स थे, मैनिफेस्टेशंस थी। ठीक। कुछ संगठनों का आपने नाम लिया जिन्होंने इससे पहले भी जम्मू संभाग को अलग करवाने की, जम्मू को अलग स्टेट बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि एकजुट जम्मू, अब तो परिस्थितियां भी बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई हैं। वी हैव ग्रेजुएटेड टू अ लेवल वेयर वी आर चैलेंजिंग द फंडामेंटल पॉलिसी पैराडाइम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, विच इज़ अल्टीमेटली लेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कश्मीर, और फिर ये परिस्थिति बनी है। मुझे लगता है कि स्लाइटली डिफरेंट अब हम सही एक रीजनिंग पे पहुंचे हैं, दैट इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड, और वैसे चीज़ें हो भी रही हैं। तो उस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए जम्मू संभाग का अलग होना ज़रूरी है। जिस तरीके से जिहादी सेपरेटिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान ISI और उनके जो एजेंट्स जम्मू कश्मीर में भी हैं, उसके अगेंस्ट एक नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस देने का काम जो है वो ये मूव करेगी। दैट्स नंबर 1। और दूसरा, आपने देखा कि इन इंट्रूजन्स का, इन कम्यूनल हेजिमोनिक टोटलिटेरियन पावर्स की इंट्रूजन्स का जो असर है वो भी अब लोगों को की नज़र में आना शुरू हो गया। जिस तरीके से डेमोग्राफिक असॉल्ट को लेके या डेमोग्राफिक इन्वेजन को लेके हमने एक्सपोजेस किए। लेकिन यहीं पर अंकुर जी आपको रोककर आपसे पूछना चाहूँगा, डेमोग्राफिक इन्वेजन को लेकर आपने एक्सपोजे किया, मुझे याद है आप बात कर रहे हैं रोशनी की, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की ज़मीनों को लेकर जो आपने एक्सपोजे किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप बात कर रहे हैं जम्मू की एम्पावरमेंट की, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की बात करें,
हम स्कॉस्ट की बात स्कॉस्ट जम्मू की बात करें, हम श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ पर जम्मू के कश्मीर के बच्चों को पीटा गया, अलग अलग प्रदेश से जो बच्चे आए हुए तो उन्हें पीटा भी, वाइस चांसलर भी हमारे वहाँ पर नहीं है। क्लस्टर, और हद तो ये है कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपकी जम्मू में है वहाँ पर भी वाइस चांसलर बनने का हक हर एक को है, वहाँ पर भी जो आपके वाइस हैं वो नहीं। उसके कंपैरेटिवली जब आप कश्मीर में देखते हैं जिसको डिसएम्पावर किया गया, जिसकी डिसएम्पावरमेंट हुई है और अब हम एम्पावर हुए हैं, तो किसी भी विश्वविद्यालय में वहाँ पर आपको वाइस चांसलर कश्मीर घाटी का ना हो नहीं मिलता, और अगर घाटी का नहीं है तो फिर समुदाय और धर्म का ख्याल रखकर उसी धर्म का वाइस चांसलर वहाँ पर लगाया जाता है जिस धर्म के लोग वहाँ पर ज़्यादा तादाद में। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या बदला है 5 अगस्त के बाद जो आपको ये यकीन हो गया कि अब जम्मू सेपरेट स्टेट बनेगी, पहले नहीं बन सकती थी? नहीं, देखिए, जितनी भी आपने तथ्य भी दिए उससे स्टेट ऑफ डिसएम्पावरमेंट तो जम्मू की प्रूव होती है, और कश्मीर को लेके जो तथ्य आपने अभी दिए उससे तो आप ये साबित कर रहे हैं कि कश्मीर में तो स्टेटस को मेंटेन्ड है 370-35 के एब्रोगेशन से पहले का। आपने रोशनी कानून की बात की, आपने फॉरेस्ट्स की बात की, एटसेट्रा, उस सब की बात की। मुझे लगता है कि वो एक सबवर्सिव टूल्स थे, लेजिस्लेटिव टूल था। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर एक एग्जीक्यूटिव सबवर्सिव टूल था। रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट्स का मामला है। रिवर बेड्स पे जो कब्जों का डेटा आया है वो एक चिंताजनक बात है। फॉरेस्ट लैंड्स पे जो कब्जा आया की डिटेल्स आई हैं वो एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो लेकिन हो कुछ नहीं, देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे बीजेपी की बहुत फहरिस्त है लंबी बिट्रेल्स की। हमने कानून ध्वस्त करवाया, आदेश जारी करवाए कि इस डेमोग्राफिक असॉल्ट को किसी तरीके से रिवर्स किया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटिशन फाइल करके उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल भी किया और डिले भी किया। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि पार्शियल सक्सेस हमें मिल गई जब हमने ऐसे टूल को ही ध्वस्त करवा दिया जिस टूल के जरिए इस डेमोग्राफिक असॉल्ट को अनलीश किया जा रहा था। फिर 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर तो वो रिडंडेंट करवाया ही, जो महबूब मुफ्ती के समय में हमने डायरेक्टली फ्रंटल अटैक उन पे करके काम जो आगे बढ़ाने का कार्य किया था। मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो इस सबवर्सिव प्रोसेस को लेके फैली है उससे भी बहुत बड़ी रोक इस प्रोसेस पे लगी। आप तमाम अधिकारियों से बात करें, जिस तरीके से ज़मीनों पे कब्जे या एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एनसर्कलमेंट के षड्यंत्रों का भंडाफोड़ हमने किया है, जो उसकी गति थी वो रुकी है, कम हुई है। अब अनफॉर्चुनेटली चीज़ें लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, जिस चीज़ की आप बात भी करते हैं, दैट वी एग्री। सो देयरफॉर वी आर सेइंग कि अब वो समय आ गया है जहाँ पर राष्ट्रवादी समाज के हाथ में उसके भविष्य का फैसला करने के लिए सत्ता उसे सौंपना आवश्यक है। अब गिवन परिस्थितियों में देखिए, दिल्ली अपनी पॉलिसी पैराडाइम में कोई तब्दीली ला नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने ये चुना कि 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद जब जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है तो उसकी फाउंडेशन हम झूठ पे रखेंगे। 2011 के एंटी जम्मू एंटी इंडिया फ्रॉड फज्ड सेंसस को आधार बनाया गया ये तय करने के लिए कि सत्ता जम्मू कश्मीर में किसे देनी है, और अल्टीमेटली कश्मीर को अधिक सीट्स देके 47 सीट्स देके जम्मू का हक खाया गया और जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया गया। इस परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि अभी भी नीति वही है जहाँ पे हाफ सेपरेटिज्म पे इंसेंटिव है और सेपरेटिस्ट लॉबी को या सेपरेटिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके के सबवर्सिव एक्ट्स करके भी एम्पावर किया जाता है और नेशनलिस्ट्स को डिसएम्पावर किया जाता है। अगर पॉलिटिकली आप कम सीटें देते हैं सेंसस फज करके झूठ के आधार पे, तो एक नीति के तहत ही तो है ना कि आप नेशनलिस्ट्स को डिसएम्पावर कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इन परिस्थितियों में क्या चाह रहा है बट टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। और जब जम्मू सेपरेट स्टेट बन जाएगी तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो जिहादी सेसेशनिज्म या सेपरेटिज्म है उसे एक नेशनल रेजिस्टेंस भी आएगी, चीज़ें हमारे कंट्रोल में आएंगी, ये तमाम सबवर्सिव प्रोसेसेस जो है रिवर्स किया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, आपकी जो जम्मू स्टेट है, जो आपकी जहन में पिक्चर है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है? मैं डेमोग्राफिक मैप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों अफवाहें ये भी उड़ी कि जनाब अब हिमाचल का पोर्शन काटा जा रहा है, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को ले आओ, साथ में क्या कहते हैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट को ले आओ, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है इधर ले आओ तो बस हो गया काम, ये इससे स्टेट बन जाएगी। आपसे जानना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल क्या मैप है आपके पास? नहीं, देखिए, जो हिमाचल का डोगरा एरिया है या पंजाब में जो डोगरा एरियाज हैं वो जम्मू संभाग के साथ जुड़े, उसमें हमें कोई समस्या नहीं। इनफैक्ट हम तो उसका स्वागत करेंगे। पर क्या आपको लगता है कि इस तरह का बिल मूव करना पार्लियामेंट में इस समय संभव होगा, जबकि हर राज्य इस वक्त बड़ा सेंसिटिव है अपनी आबादी को लेकर, अपनी डेमोग्राफिक पिक्चर को लेकर? नहीं, देखिए, अगर पॉलिटिकल विल हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तेलंगाना के संबंध में भी बहुत सारी ऐसी डिबेट्स चलती थी कि क्या ये हो पाएगा। हैविंग सेड दैट इट इज़ पॉसिबल, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज को। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट
गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा अभी का जम्मू संभाग जो स्टेट जिसे बनाने की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इंक्लूड्स अनडिस्प्यूटेड। देखिए 10 जिलों की हमने बात की है, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, राजौरी पुंछ हो, रामबन हो, उधमपुर हो, रियासी हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, तमाम ये जो 10 जिले हैं जो जम्मू संभाग के, इन्हें एक सेपरेट स्टेट की तरह कार्व आउट करना है, ताकि जम्मू कश्मीर में 70 साल से जो एक प्रपंच चल रहा है, मुझे लगता है कि उसका अंत किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो नीति चल रही है कि कश्मीर के हाथ में ही सत्ता सौंप के जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाना है, और उसके लिए अगर सेंसस को भी फज करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा राजौरी पुंछ की मैं बात करूंगा, आप बात कर रहे हैं कि राजौरी पुंछ के इलाके, अगर राजौरी पुंछ की बात की जाए तो इस वक्त जो अभी डीलिमिटेशन हुई है, उस डीलिमिटेशन में तो राजौरी पुंछ का आपका इलाका जो अनंतनाग से मिला दिया गया है। बीच में खबर ये भी आई थी कि एक और डिवीजन बनने जा रही है, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, अनंतनाग, शुपियन और कुलगाम, ये डिवीजन बनाने की बात भी की जा रही थी और उस पर भी सोच विचार हो रहा था। तो फॉर्मूला तो ये है, और इस फॉर्मूले साफ तौर पे नजर ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर को 3 डिविजन्स में दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करके इस तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे चलाना है। तो जब ये इन फॉर्मूलों पर बातचीत हो रही थी, तो आपको कहाँ लगता है कि केंद्र जो है आप ऑल सीरियसनेस में आपके प्रपोजल को लेगा और आपको कहेगा कि आप बताइए जी कहाँ पर है आपका ब्लूप्रिंट? नहीं, देखिए हमारे प्रपोजल को सीरियसली ले या ना ले, बात यह है कि हम उस रास्ते पे जो हम समझते हैं कि सही है। क्या ये आपका चुनावी नारा है? देखिए चुनावी नारा भी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का अल्टीमेट गोल भी है। हमने 13 नवंबर 2020 को कहा भी था, और आपने अनंतनाग की बात की, और मुझे लगता है कि आप किसी दूसरी दिशा में ले गए उसे एनालिसिस करने। आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस। देखिए अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को रिकास्ट किया गया और राजौरी पुंछ के एरियाज को जोड़ा गया है, आप इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। देखिए साउथ कश्मीर इज द हॉट बेड ऑफ सेपरेटिज्म, अलगाववाद का, अगर जो टेररिज्म और अलगाववाद का जो हॉट बेड है वो साउथ कश्मीर है। साउथ कश्मीर आप जानते हैं पाकिस्तान के साथ फिजिकल बाउंड्री शेयर नहीं करता था, लेकिन राजौरी पुंछ दोनों पाकिस्तान के साथ फिजिकल बाउंड्रीज शेयर करते। तो अब भारत सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए एक कंटिन्यूअस सेपरेटिस्ट कॉरिडोर बनाया है जो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होता है। 12 या 13 के करीब असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं जो साउथ कश्मीर के एरिया से आएंगी इस अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, और 5 या 6 के करीब है। केंद्र के लेवल पर किसी ने ये सोचा नहीं? देखिए केंद्र के लेवल पे मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाने की भी बात कही, तो ये तो चुनाव फार्मूला को लेकर कार्य किया जा रहा है, जहाँ पे आप ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला जो पाकिस्तान के साथ सोल्यूशन है जम्मू कश्मीर को लेके, उसका भी बेडरॉक यही है। तो आपने जो डिविजन्स की बात की थी, जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर के मुस्लिम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ के एक डिवीजन क्रिएट करने की बात थी, उसका भी विरोध हमने किया था। मुझे लगता है कि उससे बड़ा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का इंस्टेंस जम्मू के खिलाफ और देश के खिलाफ और कुछ नहीं हो सकता। स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द नेशन ऑफ इंडिया। और मुझे लगता है जो जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट लोग हैं, उन्हें केंद्र सरकार के इन षड्यंत्रों को समझना चाहिए और अपोज करना चाहिए। हाउ कैन अ स्टेट टेक अ डिसीजन जहाँ पे अपनी अलगाववाद को फर्दर डीपन करने की दिशा में वो कदम उठाए अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी के कंटेक्स्ट में, या फिर मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू को एक मुस्लिम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर के साथ जोड़ने में, यानी जम्मू को अंदर से भी तोड़ने में। जम्मू को अंदर से तोड़ने का षड्यंत्र पाकिस्तान ने नहीं रचा, पाकिस्तान अपने दूसरे षड्यंत्र रच रहा है अंदर से खत्म करने के। लेकिन भारत सरकार ने तो ये अपने सवाल में ही कहा कि ये सब चीज़ें हो रही थी। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और ये जम्मू संभाग के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के मसले। देखिए मैं आपको बताऊँ, इतिहास में सरकारें गलती करती हैं, खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मुझे ये इस सोच का इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने का खामियाजा हमें भुगतना है, मुझे भुगतना है, आपको भुगतना है, आपके बच्चों को भुगतना है, आने वाली जनरेशंस को भुगतना है। तो कौन आवाज़ उठाएगा इन चीज़ों के खिलाफ? मुझे आप ये बताइए, क्या इस चीज़ को लेकर आप क्योंकि आपको जब इस जम्मू स्टेट की बात करनी है तो आपको डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ के इलाकों में जाकर वहाँ के लोगों को भी कन्विंस करना है कि आपका भविष्य और आपका आने वाला कल जो है वो जम्मू के साथ सुरक्षित है, और हम स्टेटहुड की जब लड़ाई लड़ेंगे तो हमको एक मिलकर लड़ना है। क्या आपको लगता है संभव हो पाएगा आजकल के हालात में, जो इस वक्त हालात इन सब तमाम इलाकों में? देखिए 100% संभव हो पाएगा, क्योंकि चाहे गवर्नेंस के इश्यूज़ हों, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हों, जब जम्मू संभाग एज ए सिंगल यूनिट बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि जिस कारण से कश्मीर हमसे प्रताड़ना करता था, एक्सप्लॉइट करता था, इंपीरियल फोर्स बन के काम करता था, क्योंकि हम कॉलोनी थे, कश्मीर की कॉलोनी है इनफैक्ट, तो वैसा कुछ होगा। मुझे लगता है कि एक फेयर, मेरिट बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल डिस्पेंसेशन होगी, रिफॉर्म्स के ज़रिए उसे और स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में होगा। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये कहूँ कि जिस तरीके से
भारत की सेक्युलर पॉलिटी में एक कम्युनल सेटअप खड़ा करके, एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक सेटअप खड़ा करके जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाया जा रहा था। जब उसका अंत होगा तो एक सेक्युलर डिस्पेंसेशन अनलीश होगी या सेक्युलर डिस्पेंसेशन की क्रिएशन होगी, और उसमें इस तरीके की चीज़ों का कोई स्कोप नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई प्रताड़ना नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बनाया जाएगा। और जहाँ तक मैं कल एक स्पेस में भी था, मुझे एक न्योता दिया गया था, तो वहाँ पे ये कहा गया कि प्रॉबेबली आप जो सवाल उठाते हैं तो उससे या जिहाद की अंडरस्टैंडिंग जो आप रखते हैं तो वो शायद पूरी आपने चीज़ें पढ़ी नहीं हैं, तो इसलिए होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन और पूछने वाले भी एक व्यक्ति जो थे मुसलमान थे, तो हालांकि उस समय तो मैंने कुछ और जवाब दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे ये पूछना चाहिए था कि आप अगर इस्लाम की पूरी जानकारी रखते हैं तो आप उन लोगों को जो इस्लाम के नाम पे गलत तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उनका विरोध क्यों नहीं करते? हम कम से कम विरोध कर रहे हैं, तो हम में तो ये अलायंस तो हो सकता है ना कि आपके इस्लाम का दुरुपयोग अगर कोई मुसलमान कर रहा है, जिहाद का दुरुपयोग कोई अगर मुसलमान कर रहा है, आर्म्ड जिहाद करके, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करके, इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन करके, देश के खिलाफ जंग छेड़ के, तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड एट अपोज इट। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा अंकुर जी, क्या जम्मू मुक्ति मोर्चा की विफलता के बाद आपको नहीं लगता कि इस फॉर्मूले को दोबारा से रिवाइव करना अक्लमंदी नहीं है? देखिए, जम्मू मुक्ति मोर्चा ने या दूसरे स्टेट मोर्चा या और जो लोग हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में समस्या कश्मीरी मुस्लिम हेजेमनी है। हमने समस्या को डायग्नोज किया है, उस समस्या को उसके असल नाम से पुकार रहे हैं, और जब समस्या को असल नाम से पुकारोगे तभी सही दवाई दे पाओगे। तो हमने अब केमोथेरेपी का पूरा इलाज किया है इस कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम सफल होंगे। तो अंत में आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को आप कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो भी मांग मनवानी है वो केंद्र सरकार से ही मनवानी है? ऐसा है, हमें केंद्र सरकार को कन्विंस नहीं करना है। आज भी जिस समय हमें गाड़ी में भरा जा रहा था तो हमने कहा था कि छीन के लेंगे जम्मू प्रदेश। हमें कन्विंस नहीं करना है, हमें उनकी सबवर्सिव मैकिनेशंस जो उनकी हैं उन्हें एक्सपोज करना है। हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स जो कंसोलिडेट करने का काम यहाँ पे भारत की राजसत्ता कर रही है। आप समझते हैं कि हम उनके पीछे उन्हें मनाने जाएंगे? हम बहुत बड़ी मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं और ये पूरे तरीके से इस मूवमेंट को कंसोलिडेट करके बहुत उग्र तरीके से छीन के जम्मू स्टेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा का यह कहना है कि मांग कर नहीं, छीन कर जम्मू स्टेट लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने बीमारी को डायग्नोस किया है कि असल में बीमारी क्या है, उसी बीमारी पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद और तवक्का ये है कि अगर बात से बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो उग्र तरीके से भी हम जम्मू स्टेट ले लेंगे।